Good morning, student. Hope all of you are doing well. Today we are going to do the chapter 3, that is noun, of your Collins English grammar, and it is given on page number 24. Hope we will be having your pencil and eraser with you when we will start this chapter. So at first write down today's date. Now let's get started. Here it is written, complete the list with the names of the people that you know. अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है और इसमें देखो नेम्स दिए गए हैं, गर्ल, बॉय, बेबी, टीचर, डॉक्टर, अंकल. अब आपको क्या करना है, इन सब के आगे एक एक नाम लिखना है जो जिनको भी आप पहचानते हो अपने हिसाब से. लाइक गर्ल में आप अपना नाम लिख सकते हैं, या इफ़ यू आर अ बॉय तो आप अपना नाम लिख सकते हैं. बेबी, अगर आप किसी छोटे बच्चे को जानते हैं तो उस बच्चे का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं. इस तरह से यू हैव टू कंप्लीट इट. दिस विल बी डन बाय यू. आप इसे खुद करेंगे, ठीक है. नाउ कम टू द चैप्टर. रीड दिस सेंटेंसेस. अंकल बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर. Second sentence, her nephew is older than her niece. Third sentence, the baby is hungry. Now look over here. ये जो तीनों sentences है, इन sentences में कुछ words bold letter में लिखे गए हैं. Uncle, watch, sister, nephew, niece, baby. And what are these? We all know these all are noun. The nouns uncle and nephew refers to male. अब ये कह रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 तो नाउन्स हैं इन तीनों सेंटेंसेस में, और इन 6 नाउन्स में से जो अंकल है और जो नेफ्यू है नाउन, ये दोनों क्या है, मेल है. इट इज़ रेफरिंग टू मेल्स. नाउ द नाउन सिस्टर एंड नीज रेफर्स टू फीमेल. अब जो ये नाउन है सिस्टर और नीज, ये किसको रेफ़र कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है फीमेल को, मतलब लड़की को. एंड द नाउन वॉच रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग. और जो ये वाला नाउन है वॉच, ये किसके बारे में बता रहा है कि इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. द नाउन बेबी कैन रेफर टू अ बॉय और अ गर्ल. और जो नाउन बेबी है वो कुछ भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है और या फिर लड़का भी हो सकता है. नाउ कम टू द डेफिनेशन. Nouns that stand for persons or animals that are male are of the masculine gender. ठीक है, जिन नाउन को पढ़ के हमें लड़के के बारे में पता चलता है, मेल के बारे में पता चलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर. लाइक अंकल, नेफ्यू. एग्जाम्पल, फादर, किंग, होस्ट, लायन, etc. बहुत होंगे ऐसे एग्जाम्पल्स. यहाँ पे इन्होंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, फादर, किंग, होस्ट, लायन. Now the second definition. Nouns that stand for persons or animals that are female are of feminine gender. अब जिन नाउन्स को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर. लाइक सिस्टर, नीस. इन 2 सेंटेंस में हमें किनके बारे में, सिस्टर और नीस को पढ़ के क्या पता चल रहा था कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल में इन्होंने क्या दिया है, मदर, क्वीन, होस्टेस, लायन, लायनेस. गॉट इट. तो मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे तो मतलब हम मेल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. फेमिनिन जेंडर के बारे में इफ़ वी आर टॉकिंग, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल नाउन्स. गॉट इट. नाउ कम टू द थर्ड डेफिनेशन. नाउन्स दैट स्टैंड फॉर मेल एंड फीमेल आर ऑफ कॉमन जेंडर. अच्छा, पहले हमने मेल जेंडर के बारे में पढ़ा, मैस्कुलिन जेंडर. मेल नाउन के बारे में पढ़ा, मैस्कुलिन जेंडर. देन फीमेल नाउन के बारे में पढ़ा, दैट इज़ फेमिनिन जेंडर. अब ये बता रहे हैं देयर इज़ अ कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर कौन सा होता है, जिसमें हमें नहीं पता चलता कि वो लड़का है या लड़की. मतलब मे बी वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है. जैसे इस वाले स्टेटमेंट में फिर आउट पेज नंबर 24 में, द बेबी इज़ हंग्री. अब हमने बोला एक छोटा बच्चा भूखा है. अब वो बच्चा लड़का है या लड़की हमें नहीं पता चल रहा है, तो ये बेबी जो होगा इट विल कम अंडर कॉमन जेंडर. एग्जाम्पल, कज़िन, चाइल्ड, नर्स, इंजीनियर, एनिमल. हमें नहीं पता कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं. हमें सिर्फ एक कॉमन जेंडर के बारे में पता चल रहा है यहाँ पे. नाउ नाउन्स दैट स्टैंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ न्यूट्रल जेंडर. आई होप आपने साइंस में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ लिया होगा, तो आपको बेसिक आइडिया है. अब जिन नाउन्स के बारे में नेम ऑफ थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है,
आर ऑफ, उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं. लाइक यहाँ पे अंकल बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर. ये जो वॉच है इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, इट इज़ अ नाउन बट इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. अब अंकल और सिस्टर भी नाउन है बट दे आर लिविंग थिंग. नेम ऑफ पीपल, वॉच इज़ अ नेम ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग. तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा? ये आएगा न्यूटर जेंडर में. तो हमने 4 जेंडर्स पढ़े. फर्स्ट it is masculine gender, then it is feminine gender, then the third one we studied is common gender, and the fourth one we studied is neuter gender. Example: pen, box, paper, mountain, hotel. Name of thing, name of a place, these come under neuter gender. Now forming feminine nouns. फॉर्मिंग फेमिनिन नाउन्स. वी कैन, ये कह रहे हैं वी कैन चेंज अ मैस्कुलिन नाउन टू इट्स फेमिनिन फॉर्म बाय एडिंग ESS. अच्छा, अगर हमें मेल नाउन से उसे फीमेल नाउन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या ऐड करना है? हमें ऐड करना है ESS. समटाइम्स द स्पेलिंग of the masculine nouns have to be changed when forming the feminine gender. अच्छा, अगर हमें masculine noun से feminine noun में change करना है तो हमें कभी कभी उसकी पूरी स्पेलिंग को ही चेंज करना पड़ता है. या तो वी विल ऐड ESS, इट विल चेंज, अदरवाइज वी हैव टू चेंज द स्पेलिंग. द स्पेलिंग of the masculine noun have to be changed. Now look over here, they have given few examples. Examples: count. Count is a male masculine gender. Now they have form of feminine gender by adding es. See, count, countess. Then giant, giantess. God, goddesses. Lion, lioness. And look over here, they have written these इन बोल्ड, ESS. ये मैस्कुलिन है और इनको इन्होंने फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के लिए ESS ऐड किया है. प्रीस्ट, प्रीस्टेस. एक्टर, एक्ट्रेस, ड्यूक, डचेस. सी, here the whole spelling is changed. Duke, DUKE, and now they have written duchess. They have said now sometimes the spelling of the masculine nouns have to be changed when forming the feminine gender. Duchess. Now emperor, empress. Spelling is changed. Not completely but it is. Tiger, tigress. Master, mistress. So these are few examples you have to learn by heart. In some cases an entire different word is used. Example, in some cases entirely different word is used. Example: uncle, aunt, brother, sister, king, queen. ये सब आप पहले भी पढ़ चुके होंगे because you are in 5th standard. You must be knowing all this. Sometimes the feminine gender can be formed by changing the masculine word at the beginning or end of a compound word. Okay class, we have already done compound word, वो वाले words जो दो noun को combine करके बनाया जाता है. वी हैव रेड इट इन द प्रीवियस चैप्टर. दो नाउन्स को या दो से ज़्यादा नाउन्स को जब हम कंबाइन करके एक वर्ड फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड नाउन भी बोलते हैं. एग्जाम्पल: ब्रदर इन लॉ. सी, इन्होंने कहा क्या है कि फेमिनिन से मैस्कुलिन में चेंज करने के लिए हम बिगिनिंग या एंड में ये इसका वी फॉर्म बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड एट द बिगिनिंग और एंड. जैसे ब्रदर है, ब्रदर को सिस्टर कर दिया, ब्रदर इन लॉ. ब्रदर हटा के सिस्टर इन लॉ इन द स्टार्टिंग. ही गोट, शी गोट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर से लास्ट वर्ड. सिमिलर